बीजेपी के मंत्री के खिलाफ गुस्सा इस कदर फूट गया कि मंत्री साहब के गेट के नेम प्लेट पर लोगों ने कालिक पोत दी है। गुस्सा इस कदर फूट गया कि लोग घरों से निकलकर सड़क पर उतरकर मंत्री साहब के आवास को घेरने के लिए उतारू हो चुके। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल चुका। जी हां, साथ ही साथ आज इतना कुछ हो गया कि लोग ने बीजेपी मंत्री साहब के पुतले तक फूंक दिए तो पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन चला दिया। जी हां, आज इन सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि यह खबर मध्य प्रदेश की है। यह खबर इंदौर की है। इंदौर के अंदर गंदे पानी पी लेने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। कुछ जगहों पर यह भी बताया जा रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकारों से पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों की आईडी को धक्का मार करके मंत्री साहिबा भागती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं है। जी हां, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। रुपेश मिश्रा जी लिख रहे हैं कि घंटा बोलने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेम प्लेट पर सपा ने पोती कालिक। जी हां, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी है कैलाश विजयवर्गीय के नेम प्लेट पर। जरा इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, बीच में पुलिस प्रशासन मौजूद है और जो दीवार है, दीवार पर नेम प्लेट लगा हुआ है जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कैलाश विजयवर्गीय, और उस नेम प्लेट पर गुस्साए लोगों ने कालिक पोत दी है। कालिक क्यों पोती है आप सभी को पता है। सवाल पूछे जाने पर घंटा का जिक्र कर रहे हैं, पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा इस बात का भी है कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं गंदे पानी को लेकर के, तो मंत्री साहब के मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, इसलिए गुस्सा उस बात का भी है। जरा इस खबर को देखिए। यह खबर निकल कर आई भोपाल से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित तमाम आम लोग भी, आम नागरिक भी, आम जनता भी सड़क पर उतरकर कैलाश विजयवर्गीय के आवास का घेराव करने के लिए उतारू हो गई। भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर कैलाश विजयवर्गीय के घर का घेराव करने के लिए उतर गए और बीच में पुलिस प्रशासन मौजूद रही। बीजेपी के अंदर बौखलाहट मच गई, खलबली मच गई कि आखिर यह कैसे शांत कराया जाए, माहौल को कैसे शांत कराया जाए। क्या यह भी मान लिया जाए कि बीजेपी शांत कराना ही ना चाहती हो? क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी खुद कैलाश विजयवर्गीय को किनारा करने के लिए चाहती हो कि कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके से नहीं होंगे तो इस तरीके से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या इसी वजह से इतनी हंगामा, इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? सांसदों के घर के बाहर घंटा लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसदों के घर के बाहर, विधायकों के घर के बाहर, मंत्रियों के घर के बाहर लोग पहुंच रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जी हां, सीएम आवास का घेराव, कैलाश विजयवर्गीय साहब के घर का घेराव, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जरा इस आगे खबर पर देखते हैं। लोगों का गुस्सा इस कदर फूट गया कि लोगों ने पुतले फूंकने शुरू कर दिए कैलाश विजयवर्गीय के। अब तक सिर्फ घंटे बजाए जा रहे थे, अब तक सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के आवास का घेराव किया जा रहा था, अब तक सिर्फ नेम प्लेट पर कालिक पोती जा रही थी, लेकिन अब लोगों ने पुतले फूंकने शुरू कर दिए। और पुतले फूंकने की जैसे ही तस्वीरें वायरल होने लगी, जैसे ही पुलिस प्रशासन को नजर में आया, पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन चला दिया। जरा तस्वीरें देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में वाटर कैनन चलाया जा रहा है, वो भी ठंड के समय में। ऐसा ही नजारा वोट चोरी के मसले को लेकर जब लोग सड़क पर उतरे थे तो जयपुर के अंदर देखने को मिला था। ऐसा ही नजारा वोट चोरी के खिलाफ जब लोग सड़क पर उतरे थे तो अन्य और भी दूसरे प्रदेशों में देखने को मिला था।
सोचिए, ठंड का वक्त है, लोग न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, अपने हक अधिकार मांगने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन चलाया जा रहा है, पानियों की बौछार से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जरा देखिए इस वीडियो को। देखा आपने, यह नजारा मध्य प्रदेश की है, डबल इंजन सरकार की है, इंदौर की है, लेकिन सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोला जा रहा? यह सवाल हर नागरिक इंदौर का पूछ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे विपक्षी दल हों, सब इस बात को कह रहे हैं कि आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ताज्जुब की बात और हैरान की बात यह है दोस्तों कि मंत्री साहब से जब सवाल पूछा जा रहा है तो पत्रकारों से घंटा शब्द का जिक्र कर रहे हैं, और वही एसडीएम साहब ने अपने आदेश में सिर्फ घंटा शब्द लिख दिया तो उनको निलंबित कर दिया गया। घंटा कहने वाले को पद पर विराजमान कर दिया गया है, हटाया नहीं जा रहा है, कुर्सी से हटाया नहीं जा रहा है, उनका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन एक एसडीएम अधिकारी ने अपने आदेश में सिर्फ घंटा शब्द लिख दिया तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सोचिए, बोलने वाले खुश हैं और सिर्फ उस बात को कोट करने वाले अपने आदेश में सिर्फ कोट कर रहे हैं कि इस शब्द के विरोध में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, निलंबित कर दिया जाता है। मंत्री साहिबा से सवाल पत्रकार पूछते हैं तो आईडी को धक्का मार करके, पत्रकारों को धक्का मार करके भागती हुई नजर आती है। सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या मोदी सरकार तक यह बात नहीं पहुंच पा रही? क्या मोदी जी तक यह बात नहीं पहुंच पा रही है कि इंदौर के अंदर क्या से क्या हो रहा है और सरकार अभी तक चुप पड़ी है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? और जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी को तो कम से कम इंदौर पर नहीं बोल पा रहे हैं तो अपने गृह राज्य के लिए बोल लीजिए। खबरें तो कुछ ऐसी भी आ रही हैं, जैसे आज तक की एक खबर है जिसमें यह बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर में भी गंदे पानी मिल रहे हैं जिसकी वजह से कई लोग बीमार हो गए हैं। तो कम से कम मोदी जी अपने गृह क्षेत्र के लिए ही बोल लीजिए, गृह राज्य के लिए बोल लीजिए कि यहां भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कैलाश विजयवर्गीय के नेम प्लेट पर काली पोती जा रही है, दूसरे तरफ इनके घर के घेराव किया जा रहा है, और तीसरी तरफ लोगों के ऊपर वाटर कैनन्स की बौछार की जा रही है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या करने जा रही है? आगे किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, किस तरीके से निपटा जाएगा, कोई भी अब तक रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? क्या सच में जो इस्तीफे की मांग की जा रही है कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो वाटर कैनन चलाना पड़ रहा है, जो माफी मांगने को लेकर के लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आगे आगे होने क्या जा रहा है? आपकी राय जो भी होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।